नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो देखिए, दोनों भाई हैं, दोनों शासक हैं। भाई और शासक होने के बावजूद भी वो दोनों भक्त हैं। यहाँ युधिष्ठिर को अर्जुन की चिंता हो रही थी और भगवान की क्या स्थिति है इसकी चिंता हो रही थी। और यहाँ अर्जुन भगवान के विरह में उनके महिमा का मंडन कर रहे हैं। तो महिमा भी ऐसी है कि वो इतिहास में लिखा जा सकता है। मतलब ऐसे कोई व्यक्ति भी करे, भगवान तो स्वयं भगवान है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भी ऐसा कार्य करे तो उसका इतिहास बन जाता है। और ये सारी लीलाओं में भगवान की उदारता और धर्म परायण का जो भाग है वो दिखाई देता है। कि हम जब कहते हैं कि लॉर्ड इज एम्बॉडीमेंट ऑफ धर्म, तो धर्म क्या हो सकता है ये भगवान अपने जीवन से दिखा देते हैं। कई बार लोग जो भगवान को भक्ति मार्ग से नहीं जुड़ते हैं, ज्ञान मार्ग से जुड़ते हैं, वो कई बार भगवान के ऐसा बारे में वो किताब लिखते हैं, कृष्ण जीवन दर्शन यानी कृष्ण के जीवन का हम दर्शन आपको दिलाएंगे। तो वो दिखाते हैं कि कैसे वो धर्म परायण थे। एक्चुअली वही धर्म है, लेकिन क्योंकि ये लोग भगवान को व्यक्ति स्वरूप में वैसा नहीं मान पाते, तो कैसे वो धर्म परायण है ये दिखाने का वो कोशिश करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उनके उनके दृष्टि से भी उन्होंने जो जो कार्य किया है बड़े अद्भुत है और सामाजिक नैतिक सब मूल्यों का उपासना करते हुए किए हैं। तो अर्जुन इन सब का जो है वर्णन कर रहे हैं और भक्ति भाव के साथ कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो भक्त है। तो आइए 15वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्लोक क्रमांक 8 तक हमने पढ़ लिया था, अभी श्लोक क्रमांक 9 पढ़ेंगे। हमने देखा कि कैसे मय दानव का जो लीला था उसमें भी भगवान का हाथ था। अगर आप महाभारत को ध्यान से देखते हैं, पूरे महाभारत को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे, तो आपको एक चीज कॉमन दिखाई देगा, बिना कृष्ण के कुछ भी संभव नहीं था। ठीक है, बिना कृष्ण के कुछ भी संभव नहीं था। हर जगह पांडव जो है वो हार हो जाती थी उनकी, लेकिन वहां कृष्ण आके बचा लेती। तो कृष्ण वो तो जैसे हमने द्रौपदी स्वयंवर देखा, उसमें भी स्वयं जब तक कृष्ण नहीं आते तो फिर शिशुपाल पकड़ लेता, क्योंकि अर्जुन को सच बोलना पड़ता कि मैं क्षत्रिय हूँ, तो आप ब्राह्मणों के बीच में जाके क्यों बैठे हो, और पकड़ में आ जाते कि आप यहीं अभी तक जीवित हो, तो आपके मरने की खबर गलत है। तो ऐसे करके वो पकड़ सकते, तो भगवान बीच में आके आके बचा। तो यहाँ पे 9वां श्लोक लेते हैं। तेजसा नृपशिरो अंग्रिम अहन्मुखार्थम अहन्मखार्थम आर्यानुजस्तव गजायुत सत्ववीर्यः तेनाहृतः प्रमथान प्रमथनाथम मखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन बलिमध्वरेते। Your respectable younger brother, who possesses the strength of 10,000 elephants, killed by his grace Jarasandha, whose feet were worshipped by many kings. These kings had been brought for sacrifice in Jarasandha's Mahabhairava Yajna. But, but they were thus released. Later they paid a tribute to your majesty. तो यहाँ पे वो अर्जुन जो है वो प्रशंसा कर रहे हैं भगवान की, ये कह के कि आपके जो भ्राता हैं, आपके जो भाई हैं, आपके भाई यानी कौन, भीम तो
इन्होंने जरासंध का वध किया। तो जरासंध का वध करना इतना आसान नहीं था। ये तब संभव था जब अ, भगवान की कृपा हुई, अन्यथा वध करना आसान नहीं था। तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि आप सब जरासंध का स्टोरी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी लिखा है, आप सब पहले भी जानते हैं, और कृष्ण का भी वो लीला जानते हैं जिनमें उनको रणछोड़ राय कहा गया है। क्योंकि वो जरासंध जब कंस को मार दिया तो कंस का जरासंध से रिश्ता था, तो जरासंध गुस्से में कृष्ण को मारने आया, तो हर बार तो हरा दिए, तो हर बार वो जरासंध को छोड़ देते थे कि जा और सेना लेके। लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि नहीं, इस बार सेना को नहीं मारेंगे, इसी को मारेंगे। फिर वो वहां से निकल के भाग गए। तो फिर बाद में भीम को लेके गए, भीम, अर्जुन और भगवान स्वयं, और जरासंध को ब्राह्मण के वेश में गए, और ब्राह्मण के वेश में जाके उनको चैलेंज किया कि आप, वो उन्होंने एक्चुअली ब्राह्मण के रूप में दान मांगा। तो जरासंध बहुत दयालु व्यक्ति था इस मामले में और असुरों को भी दया आती है। तो उन्होंने बोला मांगो क्या चाहिए। बोले आपसे 1-to-1 कॉम्बैट, 1-to-1 द्वंद्व करना चाहता है ये मेरा ये ब्राह्मण शिष्य। तो भीम को देख के बोले ठीक है। फिर मारा मारी हुआ, लेकिन जरासंध मर नहीं रहा था। तब भगवान ने दो ऐसा घास का तिनका सब तोड़ के दो ऐसा फेंकने को कहा। एक्चुअली क्योंकि जरासंध आधा तोड़ दे उसको वो था, आधा कर दिया, फेंक दिया, तब वो मर गया। लेकिन जरासंध का जो इतिहास है वो बहुत अलग है। जरासंध उनके पिता थे, उनके पिता का नाम है बृहद्रथ। बृहद्रथ तो बस 1 मिनट दीजिए, हमारे बच्चे बहुत आनंद ले रहे हैं बाहर। अरे, तो ये जो बृहद्रथ करके जो राजा थे, इनका एक खासियत ये था। खासियत क्या था इनका? बहुत प्रयास था कि उनको कोई बेटा हो, लेकिन कोई बेटा नहीं था। उनके काशी के दो रानियां थी, रानी यानी जो प्रिंसेस थे, राजकुमारी, उनसे उन्होंने विवाह भी किया, परंतु फिर भी उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तो पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो बड़े वियोग में, क्योंकि देखिए राजा, स्पेशली राजा जो है, इसको इनको पुत्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजघराना आगे वैसे चलता है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर अटरली डिस्क्वालिफाइड है यानी, तब उनको डिस्कार्ड किया जाता है। तो अब उनको पुत्र ही नहीं है, तो वो छोड़ के जंगल की तरफ अपनी पत्नियों के साथ चले गए। तो चले गए, तो देखिए यहाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चीज दिखता है कि वो गए तो ऐसे नहीं कि अरे तुम पत्नियों से बच्चे नहीं हो रहे तो मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। उनको भी साथ लेके गए तपस्या करने। तो तपस्या करने गए तो वहां एक ऋषि मिले। वो ऋषि जो थे उनका चंद्र कौशिक नाम था। तो ये ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया, उनको एक आम दिए, बोले एक आम आप रानियों को खिलाइए, आपको पुत्र प्राप्त होगा। तो उन्होंने आम को आधा करके, आधा एक रानी को, आधा एक रानी को खिलाया। और फिर बाद में, लेकिन जब समय आया जन्म देने का, तो दोनों से आधा आधा ही पुत्र बाहर आया। ये मॉडर्न साइंस के लिए बत्ती गुल वाला काम है ना। जनरली मॉडर्न साइंस या जो मॉडर्न सर्जरी आ चुका है, इनका खासियत ये है कि ये एक में दो बच्चे हो जाते हैं ना, कभी कभी दो सर हो जाते हैं, दो बच्चे चिपक जाते हैं, जुड़वा। उनको कैसे निकालना है, ये सर्जरी ने अभी तक अपना सिस्टम बना लिया है। लेकिन आधा आधा अगर बच्चा, पहले तो पहले वो किसी ने देखा नहीं, उनको जोड़ने का मेरे को लगता है सर्जरी की बुक में है। लेकिन इन्होंने यहाँ दो दो थे, और अब दो हैं, तो इनका क्या किया जाए? तो इनको फिर जंगल में छोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया। तो अब वहां एक राक्षसी थी, उसका नाम था जरा। तो जरा जो राक्षसी थी, इसने देखा वहां पे कि दो हैं, तो वो खाने आई थी एक्चुअली, क्योंकि वो मैन ईटर थी।
कैनिबल थी, वो आदमी को खा जाती थी। ऐसे भी होते हैं, अब ऐसे डीमंस भी अवेलेबल थे तभी। तो वो जो देखा उसने आधा है, तो उसने एक्चुअली दोनों को जोड़ दिया, तो बच्चा जो है वो जीवित हो गया। तो बच्चा जीवित हो गया, तो फिर इसने सोचा कि अब इसको क्या मारना, मैं इसे राजा को दे देती हूँ। तो उन्होंने जाके राजा को दिया, राजा बहुत खुश हुआ। और बस उसने ये कहा कि मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको मेरा नाम से दिया जाए, मतलब मेरे अपने बेटे की तरह इसको रखा जाए। तो इसलिए जरा ने संधि किया, संधि यानी जोड़ना, तो इसलिए उस बच्चे का नाम रखा गया जरासंध। और वो जरासंध जो था वो भगवान शिव जी का महान भक्त था, काल भैरव और महाभैरव। तो काल भैरव जो है भगवान शिव जी है जो स्पेशली तांत्रिक विद्याओं के मालिक हैं। तो जितने भी तमोगुणी विद्याएं होती हैं उसको यही फलीभूत करते हैं और एम्पावर करते हैं। तो काल भैरव या महाभैरव जो है, इनको ये वर्शिप करते थे जरासंध। इतना तक कि वो राजाओं को पकड़ के लाते थे बलि देने के लिए। ये जो छोटे मोटे राजा होते हैं ना, देखिए हमको लगता है कई बार किसी का स्त्री शरीर में जन्म हो तो हमेशा बोलते हैं अरे मैं लड़का होता तो ऐसा करती। जो लड़का है वो सोचता है मैं राजा होता तो ये करता। जो राजा है वो सोचता है मैं जरासंध से पावरफुल होता तो ये करता। देखो राजा को भी पकड़ के ले जाते थे, राजा को बंदी बना के ले जाते थे बलि देने के लिए, काल भैरव का। हाँ, और जरासंध जो है वो आज भी आप राजगीर में जाइएगा तो उनका सारा वो अखाड़ा वखाड़ा रखा हुआ है। तो राजगीर जो है वो बिहार में आता है, जिसको पहले मगध कहते थे। हाँ, ये बिहारी स्टाइल ऑफ वर्शिप है, सीधा राजा का बलि। बकरी वकरी जो है ना गरीबों का काम है, बकरी का बलि देने। हाँ? हाँ? आइए ना हमारा बिहार में, हाँ आइए, एकदम आदमी को ही काट के रख देता है। हाँ? लोग डरते हैं, इसलिए बिहार के लोगों में बहुत करेज होता है, बहुत पावरफुल करेज होता है, दैट इज देयर। इसलिए एक्चुअली क्योंकि वो उसने कंपलसरी कर दिया था ना भैरव का वर्शिप, इसलिए बोलते हैं कि बिहार में बहुत जगह काल भैरव जी का वर्शिप होता है। तो जरासंध ने सबको डरा के रखा था, जो नहीं करेगा उसका बलि जाता था। तो इस प्रकार जरासंध जो था वो भगवान शिव जी की भी आराधना करता था। और जनरली ये पाया जाता है कि जितने असुर होते हैं या जितने भी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनका ये मूलतः स्वभाव होता है कि ये उनको विष्णु की आराधना कर नहीं सकते, वहां सत्वगुण लगेगा। और क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति का काम करने के लिए तमोगुण का ज्यादा जरूरत होता है, तो तमोगुण स्वरूप में वो एक्चुअली इनको क्या बोलते हैं, शिव जी का आराधना करते हैं और अपने आसुरी कामों को करते रहते हैं। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि शिव जी इनको स्वीकार क्यों करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, शिव जी अन्य कोई नहीं अपितु भगवान विष्णु ही है, जो संकर्षण से विस्तार होते हैं, महाविष्णु से विस्तार होते हैं, शंभु तत्व में प्रकट होते हैं, उनसे रुद्र प्रकट होते हैं, उनमें से शिव जो है वो सभी तमोगुणी लोगों को स्वीकार करके उनको धीरे 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 उनकी चेतना को ऊपर लाने का कार्य करते हैं। तो ये नॉन डिफरेंट है। तो देखिए, क्योंकि माँ जो है ना वो अपने हर बच्चे से प्रेम करती है, चाहे वो बच्चा पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, बहुत ज्यादा मार्क्स लाता है, मार्क्स ही नहीं लाता, हाँ, तो भी माँ जो है खाना परोसते हो तो उसको भी उतना ही प्रेम से परोसती है, ये माँ होती है। वैसे भगवान शिव जी जो है वो भेद नहीं कर। लेकिन लेकिन अधर्म ज्यादा हो जाए तो शिव जी भी उसका वध कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे असुर हैं जिनका वध स्वयं शिव जी ने ही किया है, अपने ही भक्त का वध, कि बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पे रावण भी भगवान शिव जी का भक्त था, तो जरासंध भी जो है वो शिव जी का भक्त है। इसका मतलब ये नहीं कि शिव जी के हर भक्त जो है वो असुर होते हैं। जो असुर है वो शिव जी की भक्ति कर सकते हैं, ये एक अलग स्टेटमेंट है। और शिव जी के सारे भक्त असुर होते हैं, ये बोलना गलत है। कई बार लोग थोड़े रिवर्स साइकोलॉजी के होते हैं, ऐसा बोल के फिर गड़बड़ कर देते हैं। क्योंकि महादेव का कोई भक्ति करेगा तो डायरेक्ट भगवान को भगवान की तरफ डायरेक्ट कर देते हैं, सीधा नारायण के मुंह में मति लगा देते हैं शिव जी। ये पावर है। तो इस प्रकार जो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, आपको याद है आप ही के भाई भीम ने
जाके उस जरासंध को मारा था। हाँ, और उस जरासंध को मार के पराक्रम किया था, तो किसके बदौलत किया था? वहां पे कृष्ण ने गाइड किया था। वही कृष्ण है जिसने 10,000 हाथी का बल भीम में दिया, और वही कृष्ण है जिसने युक्ति दिया। मराठी में बोलते हैं शक्ति पेक्षा युक्ति श्रेष्ठ, कि शक्ति लगाने से ज्यादा युक्ति लगाओ, युक्ति से आप बड़ा काम कर सकते है ना। तो यहाँ पे जो है युक्ति किसने दिया, दिमाग किसने दिया? तो भगवान ने दिया। तो उनके विरह में वो याद करा रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को उनकी महिमा का वर्णन करा रहे हैं कि देखिए हमारे जीवन में कितना उनका योगदान है, कितना बड़ा योगदान है। तो ये उन्होंने इधर ये कहा है। ठीक है, और ओके, 10वां श्लोक लेते हैं। पत्न्यस पत्न्यस्तवाधिमकः पत्न्यस्तव तव अधिकम अक्लिप्तम अक्लिप्त महाभिषेक श्लाष श्लाघिष्ठ चारु कबरम कीतवै सभायम सभायाम। ये संधि जरासंधि की तरफ, ये संधि तोड़ने में मुश्किल हो रहा है। स्पष्ट विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमख्या यत स्त्रियो कृत हतेशा विमुक्त केशः। It was he only who loosened the hair of all the wives of miscreants, who dared open the cluster of your queen's hair, which had been nicely dressed and sanctified for the great Rajsuya sacrificial ceremony. At that time, she fell down at the feet of Lord Krishna with tears in her eyes. तो यहाँ पे कहा गया है कि आप ये मत भूलिए, ये वही है जब आप जो द्रौपदी है उनको महारानी कहा गया है। तो यहाँ उनके लिए वर्ड है पत्न्य। हाँ, जो हमारी पत्नी है, आपकी पत्नी है, तो इनका ये हाल था कि ये पूरा श्रृंगार करके तैयार थी, और ये दुशासन ने उन बालों को हाथ लगा के खींचा। तो यही कृष्ण ने वचन ले लिया कि मैं, इसने हाथ लगाया है मेरे भक्त को, तो इसके खानदान में जितने लोग हैं उन सबका बाल मैं खुला छोड़वा दूंगा। बात समझिए। और एक बार आपने किसी स्त्री का अनादर कर दिया, अनादर गलती से भी, स्त्री का तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको ना समझ में आए तो वहां से निकल जाए। किसी स्त्री का अनादर गलती से भी नहीं करना चाहिए, गलती से भी नहीं। अगर वो आपको लग रहा है वो गलत भी है तो गलत नहीं, वो इनसिक्योर होते हुए कुछ झूठ बोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन स्त्री का अनादर आप नहीं कर सकते। भगवान इसको स्वीकार नहीं करते। जहां भी स्त्री का अनादर होता है वहां विनाश निश्चित निश्चित, चाहे वो जल्दी हो समय से हो, वो भगवान तय करेंगे, विनाश निश्चित। तो दुशासन ने यहाँ उन केशों को हाथ लगाया, उन बालों को हाथ लगाया। हाँ, जो राजसूय यज्ञ से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी विधियां होती है जिसमें जो यजमान है उनको पवित्र करने होते हैं बालों को, ऐसे कुछ कुछ बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो वहां पे जो धृतराष्ट्र हैं, इनके बेटे, इनके उनके बेटे और उन सब की पत्नियां जब ये मर गए तो उनको बाल छोड़ना पड़ा, क्योंकि जो विधवा होते हैं वो बाल कंघी वो नहीं करते, बाल बांधते नहीं, तो उन्हें बाल छोड़ना पड़ा। ये जो बाल छोड़ना पड़ा तो ये किसके बदौलत हुआ? तो वही धृतराष्ट्र का ही कराया है, इसमें और कोई दोषी नहीं। धृतराष्ट्र चाहते तो रोक देते, ये नहीं कर सकते तुम। धृतराष्ट्र अपने ही कर्मों का फल भोग रहा था, अपने ही बेटे और वधुओं को अबोर के बिना केश का देख रहा था। तो भगवान ऐसा कहते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा परपुट है, द लॉर्ड कैन टॉलरेट इंसल्ट्स अपॉन हिमसेल्फ। भगवान जो है वो अपने आप पे अपमान स्वीकार कर लेंगे, जस्ट लाइक अपॉन हिमसेल्फ by any miscreant, because the father tolerates even insults from the son.
पिता जो है वो अपने बेटे का अपमान सुन लेते हैं। कई बार बेटा जवान होता है, बड़ा हो जाता है, तो उसमें पुरुषार्थ आ जाता है, वो अपने बाप को ही चैलेंज करते हैं, आपको मैं दिखा दूंगा आप क्या चीज है। हाँ, कभी कभी बाप से सीना तान के भिड़ जाता है। कभी कभी बाप से बड़ा बिजनेस करने का, बाप का ही पैसा लेके बाप से बड़ा बिजनेस करने का प्लान करते हैं। तो ये सब है, मतलब वो चैलेंजेस है, कोई दिक्कत नहीं है, वो नेचुरल है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जैसे, लेकिन वो फादर टॉलरेट करते हो, जानते हैं मैंने भी बचपन में मेरे फादर के साथ यही किया था। तो ये क्या अलग करेगा, मेरा ही खून है, वो मेरी तरह ही बिहेव करे। तो यहाँ पे भगवान जो है, ये सॉरी, यहाँ पे परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि ही कैन टॉलरेट जस्ट लाइक फादर कैन टॉलरेट हिज सन, द लॉर्ड कैन टॉलरेट ऑल द इंसल्ट्स। भगवान सारा अपमान सह लेंगे, परंतु बट ही नेवर टॉलरेट्स इंसल्ट्स अपॉन हिज डिवोटीज। उनके भक्तों के ऊपर की गई निंदा को वो स्वीकार नहीं करते, नहीं करते। He never tolerates insults upon his devotees. अपने भक्तों की निंदा स्वीकार नहीं करते। कई बार लोग है ना, ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट पोजीशन मिल जाता है मुझे, और कई बार ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन किसी व्यक्ति को ब्लेम करने लगता है। तो उस पद में बैठे हुए लोग जानते हैं कि वो बंदा अच्छा है, फिर भी वो यूनानिमसली उसको डिमन डिक्लेयर कर देते हैं, असुर है। ऐसे टाइम में कई बार वो जस्टिफाई कर सकते हैं कि अरे ये नहीं नहीं, मैं पोस्ट में हूं ना, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो ये जस्टिफिकेशन आपके काम का नहीं है, क्योंकि लास्ट में वो अपराधी माना जाए। आप कई बार किसी समूह के भाग होते हैं, लेकिन उसमें आप किसी भी वैष्णव का निंदा है ना, वो नहीं स्वीकार कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो ही नेवर टॉलरेट्स इंसल्ट्स अपॉन हिज डिवोटीज। वो कभी भी अपने भक्तों का अपमान स्वीकार नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे क्योंकि द्रौपदी के बालों को हाथ लगाया, आप सोच लीजिए, भगवान ने चुन चुन के मारा है। अर्जुन बोल रहा था युद्ध नहीं करूंगा, सोचिए। और भगवान डायरेक्ट मारते तो वो तो इंडिविजुअल बदला टाइप हो जाता। तो भगवान कांटे से कांटा निकाला, उसको इतना इंस्पायर किया, गीता का ज्ञान दिया, भगवत गीता पूरा ज्ञान दे दिया। लास्ट में अर्जुन बोलता है मैं मारूंगा, बोले हाँ यही चाहता हूँ मैं, चलो आगे। तो पूरा उन्होंने ले लिया। By insulting a great soul, one has to forego all the results of pious acts and benedictions also. किसी बड़े जीव का अपमान करोगे, किसी महान हस्ती का, स्पेशली द्रौपदी भक्त थी, स्त्री थी, अबला थी, उसको आपने हाथ लगाया। One has to forego all the results of pious acts and benedictions. आपके ऊपर अगर किसी ने आशीर्वाद दिया है आपको, कभी होता है ना, लोग आप साधुओं के पांव छूते तो आपको लोग आशीर्वाद, जाओ सुखी रहोगे, आनंद रहोगे, हाँ फलोगे फूलोगे, आपको सब मिलेगा। तो ये जो आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद पूरा खत्म हो जाता है केवल स्त्री का अपमान करने से। तो अगर कोई इंसल्ट करता है, अगर आपका अपमान करता है, तो भगवान उसको पर्सनली टेक केयर करते हैं। और हमें ये स्टोरी मालूम है अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की। दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज का अपराध कर दिया था, जबकि अम्बरीश महाराज राजा थे, दुर्वासा मुनि सन्यासी थे, ऋषि थे। और अम्बरीश महाराज ने उपवास रखा था, और सुबह समय पारण का समय आ गया, उतने में दुर्वासा मुनि आ गए, बड़ा धर्म संकट हो गया। तो अम्बरीश महाराज ने अपने ब्राह्मणों को कंसल्ट किया। ब्राह्मण बोले आप एक काम करिए, एक बूंद पानी पी लीजिए, क्योंकि अतिथि को खिलाए बिना खाना नहीं खाना चाहिए। आजकल तो लोग खा लेते हैं, ढकार मारते और अतिथि को बोलते हैं गरम करके दूं। अभी उनका भी गलती नहीं है। अतिथि जो है वो आता भी रात को 12-1 बजे, है ना। आजकल अतिथि अतिथि का सच में महा अतिथि हो गया। बिना तिथि के आने वाले को अतिथि बोलते हैं, है ना। जो तिथि पे ना आए उसको अतिथि बोलते हैं। तो महाअतिथि जो है हमारे कलयुग के, वो सब लेट आते, तो ठीक है। तो लेकिन यहाँ अम्बरीश महाराज ने सोचा कि मैं कैसे खा सकता, तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप एक बूंद बस पानी पी लीजिए। तो
ये फास्ट का ब्रेक हो जाएगा और यहाँ अनादर भी नहीं होगा। परंतु दुर्वासा मुनि ने वो छोटा चीज भी अनादर समझा और वो गुस्सा होके बोले अब मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। वो ऐसे असुर पैदा किए। उतरे में सुदर्शन चक्र पीछे से आया, उनके इतना पीछे लगा कि वैकुंठ में पहुंचने के, श्वेत द्वीप में वैकुंठ में जाने के बाद ही दुर्वासा को एंट्री नहीं मिला। बोले ना, तुम्हें माफी उन्हीं से मांगता हूँ। कई बार लोग अपराध करते और माफी यहाँ वहां से मंगवाते, नहीं, माफी आपको डायरेक्ट मांगना होगा। मांगने का कोशिश किया, फिर वो बच गए। भगवान जो है वो अपराध को स्वीकार नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी कृपा मिली है, साधु संतों से आशीर्वाद मिला है, सब खत्म हो जाएगा अगर आप ये करते हो, अनादर करते हो। अरे यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और यस, नीलाचल माता। बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, this is one of my daughters, like she wants to ask a question. यस। प्रभु जी, तुलसी और रुद्राक्ष साथ में क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? हाँ, थोड़ा आपको क्लियर बोलना पड़ेगा माता जी, एक स्लो में और क्लियर जैसा आवाज। प्रभु जी, मैं पूछ रही हूँ कि तुलसी और रुद्राक्ष दोनों साथ में क्यों नहीं पहनना चाहिए? देखिए, कई बार क्या होता है ना, यूट्यूब में बहुत सारे आजकल साधु क्योंकि मैनिफेस्ट हो रहे हैं जी। ऐसे साधु पहले भी हैं, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में है साधु। लेकिन आजकल क्या हो गया कि हर कोई यूट्यूब पे बोलता है और उनका फेसबुक है, कहीं ना कहीं सबका आता है। तो हम नॉर्मल फॉलोअर्स का मैंने एक प्रॉब्लम देखा है। नॉर्मल जो लोग, उनका प्रॉब्लम है कि उनका कोई गुरु नहीं होता। वो सभी साधुओं को अपना गुरु मानते हैं। वो अच्छा चीज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु सभी साधुओं का जो मत है वो एक साथ लेके अपना प्रोसेस नहीं बना पाते। जी। और फॉर्चुनेट वो होते हैं जो उनमें से किसी एक को गुरु बना के उनके सानिध्य में ज्ञान लेके और उनके प्रोसेस को फॉलो करके सक्सेस मिलाते हैं। तो यहाँ दिक्कत ये है कि अभी कोई साधु बोल देगा कि अगरबत्ती में बम्बू होता है वो जलाना नहीं चाहिए। फिर एक ऐसे आते रहता है, आपको क्या कहते हैं उसको, श्यामा चावल नहीं खाना चाहिए। दूसरे साधु कहते हैं एकादशी को साबूदाना नहीं खाना चाहिए। एक कहते हैं कि दोनों खाना चाहिए, एक कहते दोनों नहीं भी खाना चाहिए। तो कई बार एक कंफ्यूजन होता है। तो रुद्राक्ष और तुलसी साथ में नहीं पहनना चाहिए ऐसा कोई पता नहीं, मैंने आज तक कहीं मेरे पढ़ने में नहीं आया कोई शास्त्र में। लेकिन जरूर अगर किसी ने कहा है तो कोई सोच विचार होगा, मैं उसका खंडन भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप वैष्णव हैं यानी भगवान विष्णु के भक्त हैं, तो जनरली आप देखिए महाराष्ट्र में पंढरपुर में सब तुलसी माला पहनते हैं, साउथ में भी तुलसी माला पहनते हैं, नॉर्थ में भी लोग कंठी माला पहनते हैं, है ना। तो कंठी जो है, तुलसी माला जो है वैष्णवों का दर्शन है। हाँ? जी। और रुद्राक्ष जो है वो शिव जी के भक्त पहनते हैं। वो रुद्राक्ष जो है भगवान के आंखों से आया जब वो त्रिपुरासुर को वो किए थे, तो उधर से अपने भक्त को मारे थे, तो आंखों से आंख से पानी आया था, तो उसे रुद्राक्ष बना था। तो वो शिव जी के भक्तों के लिए बड़े प्रिय चीज है। बस सिंपल है, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। जो कृष्ण को प्रिय है, हम प्रमुखता मेरे इष्ट अगर कृष्ण है तो मैं तुलसी ग्रहण करूंगा। अगर प्रमुखता मेरे इष्ट शिव जी है तो स्वाभाविक हम रुद्राक्ष पहनेंगे। लेकिन हौच-पौच कहाँ हो जाता है कि आप नॉर्मल यूट्यूब के डिवोटी हैं, यूट्यूब गूगल के अगर आप डिवोटी है तो आप रुद्राक्ष भी पहनना चाहते हैं, आप कंठी भी पहनना चाहते हैं, आप चंदन ऐसा भी लगाना चाहते हैं, ऐसा भी लगाना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम होता है कि किसी की निष्ठा एक गुरु में नहीं है, तो उनका जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा हौच-पौच जैसा होता है। तो इसलिए उसमें मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप किसी एक गुरु को, प्रामाणिक गुरु को फिर खोजिए, समझिए और वहां पालन करिए, आपका एडवांसमेंट भी हो जाएगा। और अगर नहीं है तो आप पहन लीजिए, वैसे कोई रोक टोक नहीं है, डेमोक्रेसी में एवरीबॉडी इज अलाउड टू डू एवरीथिंग। आप अपना कंठी भी पहन लीजिए, तुलसी माला पहन लीजिए, क्रॉस पहन लीजिए, ओम पहन लीजिए, टोपी पहन लीजिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। इनफैक्ट आपका फोटो और ज्यादा वायरल होगा कि आप संविधान पीके पे बन चलने जाएंगे वाले फिर। पीके बन जाएंगे फिर। हाँ पीके बन जाएंगे फिर। हाँ, पीके नहीं पीके, लेकिन कपड़े पहन के पहनना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यही है, थोड़ा ऑनलाइन का प्रॉब्लम हो चुका है आज के डेट में,
मतलब कई बार तो मुझे तो इरिटेशन होता है, लोग दूसरे का सुनते आके मेरे पे थोप देते हैं, प्रभु जी ऐसे कहा। अरे भाई, जिन्होंने कहा उनको पूछो, उन्होंने वो क्यों कहा है, उनके माइंड में क्या था, उनके अंदर का दर्शन क्या है, अब उनसे समझोगे। जिनको मैं कभी सुना नहीं, मैं कोई सब जाना नहीं, उनका मैं कैसे जवाब दे दूं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हमने अगर खंडन कर दिया तो वो ऑनलाइन वाले बैठे रहते हैं, लगाओ युद्ध। ये बाबा ऐसे बोले, वो बाबा वैसे बोले। तो इसमें जिन्होंने बोला है उन्हीं से पूछना पड़ेगा। मेरा दर्शन इसमें ये है, मेरा विजन और अंडरस्टैंडिंग ये है कि मैंने कभी ये दोनों को पहन लिया तो मैंने किसी को तकलीफ में नहीं देखा है। अगर किसी ने कंठी और रुद्राक्ष पहन लिया है तो मैंने किसी को तकलीफ में नहीं देखा है। और जिन्होंने एक पहना है या कंठी पहना है और विष्णु वैष्णव बने हुए हैं, उनका भी तकलीफ नहीं है। जो सिर्फ रुद्राक्ष पहन के भगवान का नाम जप करते हैं, उनसे भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं गया था, कल ही परसों एक फैमिली को मिला, तो माता जी हरे कृष्णा करती थी, बोलती है प्रभु जी सावन आते ही मुझे क्या होता है पता नहीं, मैं ओम नमः शिवाय जप करना चालू कर देती हूँ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप हरे कृष्णा करो और एक माला ओम नमः शिवाय भी कर लो, क्या दिक्कत नहीं। हाँ, भगवान शिव जी को याद करेंगे तो आपकी भक्ति और बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, अभी इतने सारे हाथ ऊपर आ गए हैं, तो यस ईशा माता जी आप पूछें। Hare Krishna, Prabhuji. यस, Prabhuji, my question is, if we have hurt a devotee unintentionally, so are we taking Vaishnav अपराध? देखिए इसमें मैं आपको ना थोड़ा क्लियर करूंगा। हमारे वैष्णव कम्युनिटी में, स्पेशली हमारे जो इस्कॉन, जो हमारा या गौड़ीय संप्रदाय है, स्पेशली उसमें इस्कॉन, मतलब मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ। तो कई बार हम है ना छोटे छोटे चीजों को अपराध मान लेते हैं। जो नॉर्मल इंटरेक्शंस को भी कई बार हम लोग डरने लगते हैं कि ये अपराध कर दिया। नहीं नहीं, आपको अपने सेवाओं को करते रहना है। सेवाओं में थोड़े बैटल्स होंगे। अच्छा, मेरा फुल सेवा ले लिया तो मैं कल ट्राई करूंगा, ये सब ठीक है, इसमें अपराध नहीं कहते। अपराध तब होता है जब आप, एक होता है ना कंपटीशन, लाइक ये भी ये सेवा कर रहा है मैं भी करूंगा। अब जैसे उसने बड़ा मंदिर बनाया मैं भी बनाऊंगा, वो ठीक है, उसे अच्छा है, बनाइए ना, और भला होगा लोगों का। लेकिन अपराध कहाँ है, वो बना रहा है तो इसका आज मैं टांग तोड़ देता हूँ, इसको मैं पॉलिटिकली दबाऊंगा, इसको बनाने नहीं दूंगा, ये गलत। अच्छा, वो बना रहा है, उससे बड़ा मैं बना के दिखाऊंगा, दैट्स ओके। अच्छा, उसने हार बनाया, मैं डेलिकेट हार बनाऊंगी, ये ओके, दिस इज कॉम्पिटिशन इज हेल्दी। लेकिन प्रभात बोलते थे आई वॉन्ट माई डिवोटीज टू बी इंडिपेंडेंटली थॉटफुल एंड देयर शुड बी हेल्दी कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन होगा, लेकिन बैठ के वो उसका इमेज मलाइन करना, वो बेचारा अच्छा आदमी, उसको पीछे जाके अरे वो गुंडा उंडा है, उससे मत मिलो। हाँ, तो ये जो इमेज मलाइन करने का जो काम है ना, इज वेरी रिस्की। रिस्की मतलब वो तो गया, और उसमें भी चलो आपने वर्बल बोला या माइंड में सोचा है, बोला नहीं है तो छोड़ दो, भगवान उधर छोड़ सकते हैं। आपने बोल दिया पब्लिक में और आपने काम भी किया, मतलब उसके ऊपर एक्ट भी किया, जाके उसको या तो जहर दे देना या उसको कुछ ऐसा कर देना जिससे उसका तकलीफ होने लगे। हाँ, एक डिवोटी है मेरे को एक बार गुलाब जामुन खिलाया। मेरा एक बार गुरु पूजा था, गुरु पूजा से पहले मुझे गुलाब जामुन खिलाया, तो वो रेजिस्ट नहीं किया, मैं खा गया। और गुरु पूजा से पहले खाना नहीं चाहिए था तो मैं भी खा गया, लेकिन खा गया आउट ऑफ व्हाटएवर। गया तो गाते मेरा वो, आपको किसी को बर्बाद करना है ना, किसी लेक्चरर है कीर्तनीय को, उसको लेक्चर से पहले गुलाब जामुन और श्रीखंड खिला दो, उसके वोकल कॉर्ड है ना चिपक जाते हैं आवाज ही नहीं आता है। तो गुरु पूजा में श्री गुरु मैं, तो वो बाद में आके बोला मैं चाहता था कि तू बहुत हीरो बनता है। मैं बोला यार कैसा आदमी है तू भगवान, चलो बाद में कुछ बोल देते थे, गुरु भगवान का वंदना हो रहा है, गुरु को वंदना हो रहा है। तो क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति जो है वो ऐसा कर सकता है। लेकिन एक होता है कि हमारा नेचुरल एक एनवी होता है, कंडीशनल लाइफ का एनवी होता है खुद का, उससे कुछ कुछ चीजें हम रिएक्ट करते हैं, वो अपराध नहीं होता। देखिए ये बहुत सटल चीज है, वैष्णव अपराध बहुत सटल चीज है। मैं कई बार डिवोटीज को बोलता हूँ, जैसे हमारे मुंबई में एक माता जी हैं, तो उनके वहां एक ब्रह्मचारी आता था प्रीचिंग के लिए उस एरिया में, और वो माता जी थोड़ी इंटेलेक्चुअल है, यानी उनको बहुत सारी क्वेश्चन ऐसे पूछेंगी, बहुत टेक्निकल होती है। तो और वो जो प्रभु जी थे वो शायद भोले भाले थे, ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं जानते, बट ही वाज अ वेरी गुड डिवोटी। लेकिन और वो ब्रह्मचारी थे,
और ये माता जी थोड़ी मॉडर्न टाइप की, वो टीचर थी, प्रोफेसर थी, तो वो अपना हाथ ऊपर करके ऐसा कुछ बोल देती थी। अब सारी ऑडियंस में ये बेचारा, इसको वो फील होता था कि मुझे कुछ नहीं आता, और ऑडियंस इसको छोड़ेगी नहीं क्योंकि ये सैफरन है, इसके बहाने प्रीचिंग होता था, और वो माता जी इसकी धुलाई करती थी। धुलाई मतलब वो एक्चुअली धुलाई नहीं करती थी, वो मॉडर्न थी, तो वो पूछेगी ओपन कम ऑन प्रभु हाउ कैन वी अंडरस्टैंड करके वो बोल देती थी। अब इसने क्या किया, लेकिन इसने जो गलती की, ब्रह्मचारी ने गलती की, उसने क्या किया, इस माता जी को बैन ही कर दिया कि नहीं वो आती है तो आई डोंट वांट सच पीपल, एरोगेंट, ये वो करके उसको भगा दिया। तो बाद में माता जी को बहुत बुरा लगा, उनके पति को भी पता चल तो बुरा लगा। फिर समा उन्होंने कहीं मेरा लेक्चर सुना, फिर मुझसे फोन पे बात की, मैंने बोला देखिए आपका प्रॉब्लम है कि आप एजुकेटेड है, तो कम से कम उसका इज्जत रखिए। आपको जो क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ वहाँ जो 2-3 स्कॉलर डिवोटीज उनसे पूछ लीजिए अलग से, और उसके लेक्चर का डिवोशन लेके कीर्तन करिए, सेवा में रहिए, तो आपका भी सही हो जाएगा। बोला उसने अपराध नहीं किया, वो इनसिक्योरिटी था उसको। अपराध तब होता है कि फालतू में कर रहा है, तो हाँ आपको निकाल देना, आपको हर्ट हुआ, वो जरूर अपराध है, पर वो मेजर अपराध नहीं है, तो आप इसको पैचअप कर सकते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप जाइए और एकदम उसको प्रणाम करिए, उसको गिफ्ट दीजिए, कुछ दक्षिणा दीजिए। अब बोले सॉरी प्रभु जी, मैं एरोगेंटली बोली। भले ही आपने एरोगेंटली नहीं बोला, आप इतना बोल दीजिए, वो उसका इनसिक्योरिटी का कवच हट जाएगा, वो जान जाएगा कि अब ये माता जी मेरे को नहीं बोलेगी ऐसा कुछ। और हुआ ऐसे कि वो मतलब पूरा मतलब प्रसाद सर्विंग में पहला माता जी को बैठे के लिए बैठिए आप। तो रिलेशनशिप अच्छा बन गया। वो बात अलग है कि बाद में वो ब्रह्मचारी अलग से वो सेंटर छोड़ दिया, वो गृहस्थ भी बन गया। बट पॉइंट क्या है कि ये कई बार हम लोग इसको अपराध मानते हैं, सब अपराध नहीं है, ये सब इनसिक्योरिटीज में आदमी काम है। अपराध क्या होता है मैं बता रहा हूँ कि अच्छा वैष्णव बनोगे तो अब हम दिखाते हैं तुम्हें, ये मेंटेलिटी जो है ना, ये अपराध है। भगवान इसको अपराध मानते हैं। हम हमारा डिवोटीज का प्रॉब्लम क्या है, छोटे मोटे बातों को हम अपराध मान बैठे हैं। वो नहीं मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, अपराध हो रहा है। अरे भाई सेवा कौन करेगा? तो सेवा करते रहना चाहिए। अंदर में हमारे थोड़ा थोड़ा द्वेष होता है जो पूर्व जन्मों से है, अभी तक निकला नहीं है, तो वह निकालने के लिए तो आए हैं। अनर्थ निवृत्ति तो तब होगी ना जब सेवा करेंगे। भजन क्रिया में सेवा आता है, तो सेवा करेंगे नहीं तो निकलेगा कैसे? तो सेवा करते रहना है, वैष्णवों के बीच रहना है, वो हमारी धुलाई करेंगे, हम भी उनकी धुलाई करेंगे। तो आपने डायमंड्स को देखा नहीं देखा होगा, रॉ डायमंड्स जो बहुत पथरीले होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, उनको आप उनसे हार्ड कुछ होता नहीं रगड़ने के लिए, तो क्या करते हैं सारे डायमंड्स को एक क्रशर में एक साथ डाल देते हैं और क्रशर को बंद करके ऑन कर देते हैं। मिक्सी में हम डालते हैं ना फ्रूट जूस, तो ये एक दूसरे को घिसते हैं और एक दूसरे के हार्डनेस से ये लास्ट में चमक के ज्वेल्स बन जाते हैं, हीरा बन जाते हैं। सेम वे डिवोटीज के ऊपर अब कुछ है नहीं। डिवोटीज को हाईएस्ट फिलॉसफी मालूम है, डिवोटीज का लाइफस्टाइल हाईएस्ट प्योर है। अब डिवोटीज का प्यूरिफिकेशन कौन करेगा? तो भगवान एक दूसरे डिवोटी से ही वो करवा देते फ्रिक्शन। तो डिवोटी और उससे सब डिवोटी बन जाते, बाद में अंत में सब चमकते हैं। हरि बोल। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। अरे यस नीरज जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी मैं Yes. पूछ रहा था ना कि आपने अभी इस अपराध के बारे में बता रहा था कि अपराध होता है, तो जैसे कि रूप गोस्वामी जैसे वो गलती से अपराध हो गया था, गलती भी नहीं था, वो तो ध्यान में थे और एक वैष्णव आके गलती करके गए, तो अभी मतलब लोग सेवा देते, अभी सेवा देते देते मैनेजमेंट में कभी ना कभी ऐसा गलती हो जाता है, और वो रूप गोस्वामी को एहसास भी हो गया, पर हम जैसे बद जीव को तो एहसास भी नहीं होता, तो वो फिर अपराधों से कैसे बचेंगे हम लोग? देखिए आप जिसके लिए सेवा कर रहे हैं ना, आप जिसके लिए सेवा कर रहे हैं, तो आप अगर प्रामाणिक है, समर्पित है, तो आपकी सेवा का अपराध भी जो है वो ऊपर वाले को लगेगा। दुशासन ने बाल पकड़ा था, लेकिन बाल छोड़ना पड़ा उनके नीचे के पत्नियों को और उनके बहुओं को। तो लेकिन दुशासन को तो फाड़ के खून निकाल दिया, अलग चीज था। लेकिन तो ऐसा होता है कि आपका सेवा अपराध है, अगर आप प्रामाणिक हैं तो आपको नहीं लगेगा, वो ऊपर लगेगा। लेकिन आप वैष्णव अपराध करोगे, सेवा अपराध अलग, सेवा में होने वाले वैष्णव के प्रति थोड़ा बड़ा अपराध है, वो आपके स्वभाव से आता है। तो क्या है कि देखिए हम लोग रूप गोस्वामी है नहीं, ठीक है। एक बार चैतन्य महाप्रभु का जो लीला है जिसमें छोटा हरिदास भिक्षा मांगते थे, ये स्टोरी बहुत लोगों को मालूम है, और भिक्षा मांगते मांगते उन्होंने एक स्त्री को भिक्षा मांगते देख के थोड़े गलत नजर से देख लिया, आंख बंद किया उन्होंने। लेकिन जब वो चावल लेके और महाप्रभु ने पका हुआ चावल खाया तो उनको घिन आया, बोले जरूर
आप में से किसी एक ने गलत नजर देखा तो छोटा हरदास ने मान स्वीकार किया, तो उन्होंने बोला तुम आज से यहाँ मत रहो, तुम रहने के लायक नहीं। ठीक है, तो छोटा हरदास ने आत्महत्या कर लिया। तो एक बार प्रभुपाद के एक शिष्य है, वो सन्यासी थे, तो उन्होंने प्रभुपाद को पूछा कि मेरे मन में ऐसा गलत विचार आ गया। तो प्रभुपाद ने छोटा हरदास का कहानी बताया, और प्रभुपाद आगे बोले लेकिन हम में से कोई छोटा हरिदास है नहीं, अन्नामय चैतन्य महाप्रभु हूं। तो हम लोगों को भगवान की कृपा की याचना करनी चाहिए और अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, इतना वो बोले। लेकिन उस व्यक्ति ने आधा स्टोरी सुना और गंगा जी में जाके डूब लिया। तो उसके बाद जो प्रॉब्लम ये हुआ कि फिर प्रभुपाद बोले दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम लोग क्या है ना कि हमको रूप गोस्वामी का स्टैंडर्ड तो है, लेकिन ऐसे करेंगे तो हमको तो कोई ध्यान लगना है ही नहीं। और हम लोग है ना, हम लोग कृपा पात्री हैं हमारी मुझे नहीं लगता कि हमको, बहुत लोग जब बोलते ना प्रभु मैंने कृष्ण में स्वप्न में राधा रानी आई, स्वप्न में कृष्ण आए, तो मैं भी सोचता हूँ अरे 25 साल हो गया, मैं भजन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे तो आज तक नहीं आए। मुझे प्रभुपाद आए, गुरु महाराज आए, बाकी सब आए, वैष्णव सारे आ गए, ये भगवान अभी तक नहीं आए। मैं बोलता जाने दो, है ना। तो पॉइंट क्या है कि कुछ नई डिवोटी कल जब करते और आज ही बोलते हैं कि प्रभु जी मुझे कृष्ण सपने में है, तो मैं मन में सोचता अरे ये डिवोटी है, मैं डिवोटी नहीं हूँ। तो देखो ये है, तो लेकिन हमको हमारा सेवा करते रहना चाहिए। प्रभुपाद बोलते डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, सर्व कृष्ण इन अ वे दैट ही वांट्स टू सी। आप ऐसा सेवा करो, हाँ, निर्मल भाव से करो, है ना, ये बहुत जरूरी है। यस, निधि माता। ओके, निधि माता गायब है। यस, शशिलता माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कभी कभी हम लोग सेवा करते हैं और समझो वो सेवा करने के बाद कुछ अनवांटेड चीज हो जाती है, जैसे कुछ जो ये नहीं रहता है, अनफॉर्चुनेट थिंग कुछ हो जाती है अगर, तो हम लोगों को लगता है कि ये सेवा हमारी भगवान ने स्वीकार की कि नहीं की, तो मतलब इसको कैसे समझा जाए? शशिलता माता का बहुत बड़ा योगदान है हमारे गुरुकुल में। माता जी हमारे यहाँ टीचर है, एक साथ इतने सारे बच्चों को डील कर लेती है, अभी सिलेबस भी लिख रही है। उनके प्रभु जी जो हस्बैंड है वो पूरा मुरबाड़ का गुरुकुल कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। उसके अलावा उनके जो पुत्र हैं वो हमारे यहाँ पे रहते हैं, और कल ही उनको ऑटो से प्रीच करते करते प्रीचिंग में बच्चे के पाँव से ऑटो का गाड़ी चला गया। तो माता जी का क्वेश्चन बहुत स्वाभाविक है। तो देखिए ऐसा है कि ऐसे तो रोज हर जगह कुछ ना कुछ होता है, और स्वाभाविक है कि हमारे जीवन में अगर हम भक्ति ना भी करें, थोड़ा देर के लिए भक्ति सेवा इत्यादि छोड़ दें, तो नॉर्मल लाइफ में भी आप देखिएगा, आप किसी का भी जीवन खोज लीजिए, हाँ बोलो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, बोलेगा मेरा पति मेरा बात नहीं मानता है। हाँ, अच्छा, जिसका पति बात मानता है उसका बेटा ठीक नहीं है, उसका तबीयत खराब रहता है। अच्छा, जिसका पति ठीक है, बेटा भी ठीक है, तो धन ही नहीं है, पैसा ही नहीं है घर पे। अच्छा, पैसा है तो पता चला मेहमान लोग लूटने में लग, तो बेसिकली इसका एंड नहीं है। तो मैंने जैसे पहले कहा कि कुएं का पानी आप पूरा निकाल लोगे तो भी वो जो झरा बोलते मराठी में, जहां से पानी आता है वहां से पानी भरते रहे। तो आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा दुख का अंत होने वाला है, ये दुखालय है, यहाँ बहते रहेंगे। तो हमें हमारी सेवाओं को एक प्रेम दे का स्वरूप देना है कि ये जो मेरा सेवा है ना, भगवान के प्रति प्रेम है। बाकी प्रभु मारो भी राखो भी जो इच्छा तो है, आपको रखना है, मारना है, शारीरिक कष्ट देना है, नहीं देना है, हम उसके बीच में नहीं जाएंगे। आश्लिष्य वा पादरताम विनष्टुमाम आदर्शनान मर्म हताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंबटो मत प्राणनाथस्तु सेवना परहा। मुझे आप रखो, मारो, गले लगाओ, तोड़ दो, कुछ भी करो, लेकिन मेरा और कोई नहीं, आप ही हो। न नाथ हो न नाथा, न कोई नाथ है न होगा, आप ही मेरे हो। तो हमारे भगवान से नजदीकी होना चाहिए, और हमें इन आपदाओं को ये देखना चाहिए कि भगवान हमें और अपने नजदीक ला रहे हैं। अभी जो हमारे यहाँ समझो अग्नि लग गया, तो ये बहुत दुखद है, अभी इसका तो खोज खबर कर रहे हैं, लेकिन जो भी लग गया उसका कोई दिमाग के बाहर है। लेकिन उससे क्या है कि फिर पूरे जो गांव मुझसे नहीं जुड़े थे वो भी जुड़ गए, और जितने लोग नहीं जुड़े थे आज गवर्नर भी आ रहे हैं। तो ये मेरे लिए
हो सकता है, पता नहीं भगवान का क्या लॉजिक है इसमें, मेरा तो अभी भी कोई लॉजिक नहीं चल रहा है इसमें। लेकिन जो हो रहा है तो चलो एडवांसमेंट हो रहा है, हम यही समझ रहे हैं, है ना। तो इस दृष्टि से हमें देखना चाहिए कि लास्ट में उसका अंततोगत्वा हो क्या रहा है। वो हो ये रहा है कि हम भगवान के और निकट आ रहे हैं। तो अगर इससे हम और निकट आ रहे हैं तो अति उत्तम है। और कोई छोड़ के नहीं जाता, मैंने देखा है ऐसे कई बार शारीरिक कष्ट भी हो जाए। कल भी मुझे एक टीचर ने फोन किया, हमारी जो एनसीईआरटी की हेड है ऑल इंडिया की, उनकी मम्मी भी ओल्ड हो चुकी है, लेकिन उनके यहाँ राम और सीताराम की मूर्ति है। वो रोज अकेली, वो माता 90 के ऊपर हो चुकी, भजन गाती है। आज भी वो 5-6 बालकों को अपने हाथों से भोजन बना के भोग लगा के खिलाती, तब खाना खाती। तो माता जी कल बोल रही, देखिए मैं इनके लिए यहाँ आती हूँ। तो पॉइंट क्या है कि जो भक्त है ना, उनको शारीरिक कठिनाइयां हो ना हो, उनको दिखता ही नहीं, उनको शरीर की यात्रा समझ में नहीं आती, वो अलग दुनिया में रहते। तो हमें धीरे धीरे अपनी सेवा को जितना प्योर फॉर्म में और भगवान के प्रीति रूप में कर सके, उतना ये इवेपरेट होते जाएगा। और जितना उसमें मिक्स होगा तो थोड़ा थोड़ा उसका यादें भी आएंगी, और एक स्त्री होने के कारण, एक माँ होने के कारण, एक पत्नी होने के कारण, ये सब सारे कैलकुलेशन दिमाग में आएंगे। उससे कभी सुख होगा, कभी दुख होगा। तो ले दे के चलना है। जब तक हम उस सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जया के स्टेज पे नहीं आते, तब तक हमें इस संघर्षों को स्वीकार करना है। ओके प्रभु जी, पर पार्थ की वजह से नहीं पूछा था। नहीं मैं बता दिया ऐसे ही। वैसे भी भक्तों को मालूम होना चाहिए कि आपका डेडिकेशन कितना है। ये मैं मतलब वर्ड्स में नहीं बोल सकता। नहीं प्रभु जी, बस माता जी ने डीटीज के लिए भी गुप्त दान किए। अभी नहीं प्रभु जी, प्लीज प्रभु जी, नहीं, ठीक है। इट इज एन आदर्श। देखिए इसमें क्या है ना, कि माता जी का जो भी जॉब छोड़ा, जो भी पीएफ था, पूरे ने ठाकुर जी की सेवा में दे दिया। इट इज अ वेरी बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। इतना करना आसान नहीं है, और एक स्त्री के लिए तो और भी मुश्किल है। लोग स्त्री का बहाना बोल के नहीं देते हैं, लेकिन आपने वो स्टैंडर्ड रेज किया है, और ये बहुत आदर्श है, सबके लिए आदर्श है। ये एक बहुत अच्छी डिवोटी का साइन है। और पहली बार मैंने किसी पति को बोलते हुए देखा कि प्रभु जी, आई एम प्राउड ऑफ माई वाइफ। तो हाँ, तो अपने अटैचमेंट्स को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है ना। तो ये बहुत बड़ा काम है। आप बाकी के क्वेश्चंस ले लीजिए। यस, प्रांजल जी। जी प्रभु जी, जैसा कि अभी आपने बताया था कि दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन चक्र पड़ गया था, और वो लगातार श्वेत द्वीप में तब तक वो भागे जब तक श्वेत द्वीप के वैकुंठ में नहीं पहुंच गए। तो प्रभु जी, आप जिस वैकुंठ की बात कर रहे हैं वो हमारे ब्रह्मांड में ही होता है, नहीं वाला? जी देखिए, ध्रुव लोक भी वैकुंठ है, उसके ऊपर श्वेत द्वीप है जहाँ शिरोदक्षाय विष्णु रहते हैं, वो भी वैकुंठ है। गर्भोदक सागर में जहाँ पे भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु रहते हैं, वो भी वैकुंठ है। ये नाभि कमल से निकलने वाला कमल भी वैकुंठ है। ये जहाँ तुम बैठे हो, ये भी वैकुंठ है। प्रॉब्लम है हमारी चेतना उल्टी है। ओके प्रभु जी, मतलब हाँ, पर बेस्ट वाला तो ये खेल परछाइयों का है भाई। जी प्रभु जी, पर बेस्ट वाला तो गोलोक वाला है ना प्रभु जी? बेस्ट में वो भाव में सबसे हाईएस्ट है। ओके वहां परकीय रस है, द फीलिंग ऑफ सेपरेशन एंड लव टुगेदर। ओके प्रभु जी। और प्रभु जी, दूसरी चीज मुझे ये पूछनी थी, जैसे कली जो राक्षस होगा, जो कलयुग में होगा, प्रभु जी वो भी आत्मा है क्या, मतलब हम लोगों की तरह? कली का राक्षस जो है, वो राक्षस नहीं, वो एक व्यक्ति है। तो कली जो राक्षस है, वो राक्षस नहीं, एक व्यक्ति है। तो कली जो है, वो उसका काम है हिपोक्रेसी और दंभ करना और लड़ाई करवाना। वो भी व्यक्ति है, वो नग्न अवस्था में काले रूप में घूमते रहता है, और उसके एक हाथ में उसी का लिंग लेके घूमते रहता है। ये कली का स्वरूप है। मतलब प्रभु जी, एक जीव है कि ईश्वर का ही एक स्वरूप, मतलब दूसरा जीव है। तो मतलब इसके अंदर भी आत्मा है प्रभु जी? मतलब के अंदर नहीं, आत्मा के ऊपर शरीर होता है। हाँ प्रभु जी, वही मतलब। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। यस, राकेश कुमार जी। राकेश जी। जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत। प्रभु जी, मैं जो कहीं 2008 से जो है भगवान की ओर प्रेरित हुआ हूँ। तो सब जगह मैंने 19 साल बाबा का कांवड़ ढोया। तो बाबा भोले जो है अंत में एक जगह एकाग्र होने को कहते हैं। जिस प्रकार हम लोग 10+2 तक जो है कॉमन पढ़ाई पढ़ते हैं, जनरल फिजिशियन,
लेकिन स्पेशलाइजेशन जो है ग्रेजुएशन में आने के बाद बोलता है कि इसमें ऑनर्स करो। तो ये ज्ञान जो है +2 के बाद होती है। तो ऐसे ही बाबा भोले का ढोलने के बाद सब जगह चारों धाम, 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग, 26 माता का करने के बाद 250 लोगों को लेकर मैं घूमा। अंत में किसी ने कहा कि अब सर आपका समय आ गया है कि आप स्पेशलाइजेशन लो, आपके पास जनरल फिजिशियन रहेंगे तो सभी रोगी आएंगे, परंतु जब आप किसी चीज में ऑनर्स कर लेंगे तो हिस्ट्री ही पूछने आएंगे, या मैथ ही पूछने आएंगे, या केमिस्ट्री ही पूछने आएंगे। तो सब इतना आसान नहीं है कृष्ण के चरण शरण में जाना। वो भगवान भोले की सेवा करते करते हैं तो बोलते हैं कि वैष्णवाना, वो तो खुद परम वैष्णव हैं, उसके बाद ही वो कृष्ण के शरण में ठेल के भेजते हैं कि जाओ तुम्हारा समय आ गया है। और अन्य गृहस्थ जो भी करते हैं बोले अभी आपका समय नहीं आया है, आप करो जहां कर रहे हो, समय आएगा भगवान अपने आप आपको ठेल के कृष्ण के शरण भेजेंगे और तब ये महामंत्र आपको मिलेगा। इतना आसान नहीं है। जिस प्रकार सभी लोग गुरुदेव में दीक्षा के लिए आज कितने वर्षों से घूम रहा हूं और अभी तक हमको जो है गुरु दीक्षा नहीं मिला है। भगवान कृष्ण के मिलेगा शरण प्रामाणिकता। जी जी प्रभु जी प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस, शिल्पा माता। प्रभूजी आत्ताच तुम्ही म्हणालात त्याच्यावरनं, सो आपल्या ह्याच्यामध्ये धूप आणि दिया आहे, राईट? सो उदबत्ती आहे आपलं का नाही, बिसाइड्स द टॉक्सिसिटी पॉइंट? मेरे को पता नहीं है, लेकिन अब जब ये साधुगण कहते हैं कि बांस का अगरबत्ती सब होता है, तो पता नहीं, क्योंकि बांस जलाना अलग चीज है, बांस जलाना एक्सक्लूसिव अलग चीज है, और उसका उपयोगिता करेंगे तो वो तो छोटा छोटा होता है तो उसको यूज करते हैं। तो मैं इसका ज्यादा स्टडी नहीं किया हूँ। धूप दिखा सकते हैं अच्छा बना के, क्या है। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे रूम में अभी भी अगरबत्ती है, मैं उसको कभी खत्म करके खत्म करूंगा, पर तो ऐसे कोई इन्हीं अगरबत्ती को दिखा के धीरे धीरे हम लोग भक्ति बने हैं। तो ऑब्वियसली शास्त्रों का बात है, तो अगर वो शास्त्र प्रमाणित है तो उसको हमको पालन भी करना चाहिए। तो धूप दिखाइए, वो अच्छा है, ज्यादा अच्छा है ना। ओके, जगदीश प्रभु। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम जब गांव में जाते हैं गीता का प्रचार या गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, तो कुछ कुछ ऐसे ब्राह्मण लोग होते हैं, बोलते हैं कि हम मुखर्जी चैटर्जी बनर्जी, हम लोगों को गीता की कोई जरूरत प्रभु नहीं जी, है। माइक आराम से पकड़ के तो आराम मेरा से बोलिए। प्रश्न प्रभु जी ये है कि ये वैष्णव और ब्राह्मण, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, आपका माइक हिल रहा है। आप कह रहे हैं कि सुनाई जब दे रहा आप प्रभु प्रचार जी? करने जाते हरे हैं, कृष्णा। ब्राह्मण लोग यही कह रहे हैं कि हाँ, ये गीता वीता का जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं, यही आप कह रहे हैं ना? हरे कृष्ण। प्रभु आपका क्वेश्चन छोड़ दीजिए, हम लोग अभी क्या करते हैं, आपका क्वेश्चन बाद में लेते हैं, क्योंकि अभी वो आपका आवाज आ नहीं रहा है। तो पता नहीं, आपका क्वेश्चन अगर यही है तो इसका आंसर सिंपल है, उनको नहीं हाँ, तो पता है ये गीता का महात्म्य क्या ब्राह्मण है, वो लोग फिर खुद भी को समझता है नहीं कि आपका हम बहुत आवाज नहीं बड़े आ रहा, हैं, आवाज नहीं आ रहा। तो ये ब्राह्मण और वैष्णव में कोई अंतर आपको रहता है क्या बोलना प्रभु जी? बहुत है। नहीं, अभी आपका क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आ रहा है। मैं कुछ और जवाब दे दूंगा, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको टावर में आना पड़ेगा, थोड़ा एटलीस्ट सुनने लायक बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ और समझ जाऊंगा क्वेश्चन, मैं कुछ तीसरा आंसर दे दूंगा, फिर आप बोलेंगे नहीं ये क्वेश्चन था। तो उसको क्या करिए, कहीं टावर में आके पूछिए। तब तक हम लोग क्या करते हैं, कृष्ण लाल जी हम लोगों के लिए भजन रेडी रखे हैं। तो कृष्ण लाल जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कृपया करके इस रविवार को पावन बनाइए। कृष्ण लाल जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वो हमने यहाँ से छोड़ दी थी। ओ संजीवनी बूटी को लाए, भाई जीवित हो जाए, बूटी लाएगा हनुमान, पतित पावन सीताराम। हो जब बूटी का
पता न पाए, पर्वत को लेकर आए, काल ने भी पहुँचाया धाम। राम सिया राम जय जय राम। हो भगत भरत ने बाण चलाया, चोट लगी हनुमत लंगड़ाया, मुख से बोले जय श्री राम, पतित पावन सीताराम। ओ बोले भरत बहुत पछता कर, पर्वत सहित बाण पर बैठा कर, तुम्हें मिला दूँ राजा राम। राम सिया राम जय जय राम। हो बूटी लेकर हनुमत आया, लखन लाल उठ शीस नवाया, हनुमत कंठ लगाए राम, पतित पावन सीताराम। हो कर्ण उठ कर तब आया, एक बाण से उसे गिराया, इंद्रजीत पहुँचाया धाम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दुर्गा पूजन रावण की नो, 9 दिन तक आहार न लीनो, आसन बैठ किया ध्यान, पतित पावन सीताराम। हो रावण का व्रत खंडित कीना, परम धाम पहुँचाई दीना, वानर बोले जय श्री राम। राम सिया राम जय जय राम। हो सीता ने हरि दर्शन कीना, चिंता शोक सभी तज दीना, हंस कर बोले राजा राम, पतित पावन सीताराम। हो पहले अग्नि परीक्षा पाओ, पीछे निकट हमारे आओ, तुम हो पतिव्रता है भाम। राम सिया राम जय जय राम। हो करी परीक्षा कंठ लगाई, सब वानर सेना हर साई, राज्य विभीषण दीना राम, पतित पावन सीताराम। हो पुष्पक विमान तब मंगवाया, सीता सहित बैठे रघुराया, किस कंधा को लोटे राम। राम सिया राम जय जय राम। ऋषि पत्नी को दर्शन आई, दीनी उन
को सुंदरता ही गंगा तट पर आए राम, पतित पावन सीताराम। हो नंदीग्राम पवन सुत आए, भगत भरत को वचन सुनाए, लंका से आए हैं राम राम, सिया राम जय जय राम। हो कहूँ विप्र तुम कहाँ से आए, मीठे वचन सुनाए, मुझे मिला दो भैया राम, पतित पावन सीताराम। राम सिया राम जय जय राम। हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल, जय हो। हरि बोल प्रभु प्रभु जी हरि बोल। हरि हरि बोल प्रभु जी हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी हरि बोल। भागवतम के साथ साथ रामायण भी सुनने मिल जा रहा है। हरि बोल प्रभु जी हरि बोल। बहुत सुंदर चौपाई, सुंदर चौपाई। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत। अब सब कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।